27 जून 1880 अलाबामा अमेरिका में एक बालिका का जन्म। जब वो 19 महीने की हुई उसको स्कारलेट फीवर हो गया और वो गूंगी, बहरी और नेत्रहीन यानी अंधी बन गई। ये लड़की थी हेलन केलर, विश्व का 8वां आश्चर्य, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत तकलीफ हुई उसको, वो परेशान थी, नाराज होती थी दुनिया से और भगवान से। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फेंकती थी चीजें, तोड़ती थी। उसको बस में करना कठिन था माँ बाप के लिए भी। जब वो 7 साल की थी तो एन सुलेवन, एक अध्यापिका, उसके साथ जुड़ गई, आजीवन रही। जब एन सुलेवन की मृत्यु 1922 में हुई तब तक वो हेलन केलर की रक्षा कर रही थी, उसको प्रशिक्षण दे रही थी, उसको प्रेम दे रही थी, उत्साह दे रही थी। एक पिक्चर बनी है ना हिंदुस्तान में, ब्लैक, 2005 में, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की भूमिका है। रानी मुखर्जी हेलन केलर की भूमिका निभा रही हैं और अमिताभ बच्चन एन सुलेवन की भूमिका निभा रहे हैं। माना कि वो महिला थी और बच्चन यहाँ पर पुरुष हैं, परंतु भूमिका वही है, परिणाम भी वही है। हेलन केलर के जीवन में एन सुलेवन के आने के बाद परिवर्तन आने लगे। एन सुलेवन ने उसको फिंगर लैंग्वेज सिखाई, कैसे फिंगर रख के हाथ पर वो जान सकती थी कि ये शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द था डॉल, गुड़िया, फिर था वाटर। धीरे धीरे करके हेलन केलर की प्रज्ञा विकसित होने लगी, वो पढ़ाई करने लगी, ब्रेल भाषा सीखने लगी, ब्रेल में सुधार भी उसने किया, टाइपराइटर जान गई, ब्रेल टाइपराइटर भी करने लगी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज में उसे बीए में प्रवेश किया, जहां से उसने बीए टॉप किया रेड क्लिफ कॉलेज में। उसी साल उसने एक किताब लिख डाली 1904 में अपनी जीवनी पर, जो बड़ी प्रसिद्ध हुई और आज भी प्रसिद्ध है। लिखने का अभ्यास किया, 14 किताबें लिख डाली, 475 एसेस लिखे, निबंध लिखे, गांधी जी पर भी लिखा, आशावाद पर लिखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक निबंध माना जाता है। कुत्तों को पालती थी। संगीत, पता नहीं उसको कैसे अंदर की भावना से ये पता चलता था कि मुझे थिरकना है, वो थिरकती थी, समझती थी म्यूजिक को भी। और धीरे धीरे करके उसने बच्चों, महिलाओं, मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया, खासकर अंधे बच्चों के लिए, अंधे लोगों के लिए, अंधे मजदूरों के लिए। और विश्व भ्रमण करने लगी, 39 देशों में उसने जा करके और अंधे और बहरे व्यक्तियों के कल्याण के लिए आगे कदम क्या उठाए जाने चाहिए, इस पर बड़े बड़े नेताओं से चर्चा की। महान नेता उसके साथ साथी बने, मार्क ट्वेन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, क्लीवलैंड, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, आइजनहॉर, केनेडी, जवाहरलाल नेहरू से वो मिली इंडिया में जब 1955 में आई, टैगोर से वो मिली और एल्बर्ट आइंस्टाइन से, हेनरी फोर्ड से, एंड्रू कार्नेगी से, सब उसके प्रशंसक थे। और वो जिनसे बात करती थी उनके गले पर उंगली रख के और उनके होठों पर उंगली रख के जान लेती थी कि वो क्या कह रहे हैं। वो भाषण देने लगी, माना कि उसके भाषण स्पष्ट नहीं होते थे, एन सुलेवन कह देती थी देखो उसका ये अर्थ है, परंतु अब स्पष्टता से वो बोलने लगी थी। उसने एक फिल्म में भी काम किया, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, 1953 में उसको नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया। आप सोच सकते हैं कि 75 साल की उम्र में हेलन केलर ने 40,000 मील की यात्रा की, एशिया में खासकर। उसको डॉक्टरेट मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मिली, बर्लिन से भी मिली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उसको डॉक्टरेट दी। वो आशावादी थी, कहती थी दूसरों को खुश करने में ही खुशी होती है। आशा का दीप उसने जलाया, उसे समानता, भ्रातृत्व, प्रेम, प्रगति, उत्साह और एक देश में क्या परिवर्तन होने चाहिए सामान्य मानव के लिए, उन पर उसने अनुसंधान किया और लिखा। हेलन केलर 88 इयर्स की एज में दुनिया छोड़कर गई, पर उनका मुख्य रूप से एक ही संदेश था, प्रेम करो, दूसरों के लिए जियो। दिव्यांग हो तो आप में दिव्यता भी है, कभी अपने आप को कमजोर मत मानो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते चले जाओ। भगवान कुछ देता है, कुछ लेता है, पर यदि कुछ लेता है तो देता ज्यादा है।
उस विश्वास को लेकर वो चली, और विश्व का इतिहास जब लिखा जाता है तो हम हेलन केलर को नहीं भूल सकते। टाइम मैगजीन ने 20वीं सेंचुरी के सबसे महान व्यक्तियों की जब सूची बनाई 100 की, जिसमें आइंस्टाइन और जिसमें कि गांधी जी भी थे, उसमें हेलन केलर का भी नाम था। वो अमर रहेंगी, प्रेरणा के स्रोत रहेंगी और आशा का दीपक जलाती रहेंगी। हेलन केलर, आपका अभिनंदन, नमस्कार।